हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे अपना ड्रीम सेटअप। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ जुगाड़ और कुछ सस्ती चीज़ों से अपना एस्थेटिक और प्रोफेशनल सेटअप तैयार कर सकते हैं। तुम सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सबसे यूनिक जुगाड़ हैक्स और ट्रिक्स आपको यहीं मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें बनाएंगे जिनका हमारा सेटअप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपनी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें कहाँ से ली और कितने बजट में पड़ी। और फिर कुछ बजट फ्रेंडली और इम्पोर्टेंट चीज़ों की अनबॉक्सिंग करूंगी और लास्ट में सारा सेटअप कैसे रेडी किया वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपने घर का वो कोना दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना सेटअप रेडी करना है। आपको याद ही होगा कि मेरे लास्ट मेकओवर की वीडियो में मैंने वॉल स्टिकर ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो मैंने इसको टोटली चेंज करना है। वॉल शीट उतरने के बाद दीवार ख़राब हो चुकी थी और उसमें क्रैक्स भी आ गए थे। तो इसे कवर करने के लिए मैंने वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया, जिससे पीछे की दीवार एक लेवल में आ गई। और जब ये अच्छे से ड्राई होगी तो मैंने वेदर शीट के 2 कोट दे दिए इसको। पेंट कंप्लीट होने के बाद इस टेबल में मैं कुछ रेनोवेशन करूंगी क्योंकि टेबल के ऊपर वाली सरफेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब और रफ हो चुकी, तो यहाँ अप्लाई करने के लिए मैंने विनाइल शीट्स ऑर्डर की थी। शीट्स लगने के बाद देखो तो सही मेरा टेबल किस तरह चमचमा रहा है। अब चलते हैं डीआईवाई की तरफ, पार्ट नंबर 1। इस टाइप की वॉल ग्रेट मुझे हर सेटअप में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चलो मैं आपको इसे बनाने का बेस्ट आइडिया बताती हूँ। वॉल ग्रेट बनाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितनी भी पिक्चर्स हैं ये मैंने पिंटरेस्ट में सर्च की थी। इनको अपने मोबाइल में सेव कर लिया, तो बाद में इनके प्रिंट्स मैंने फ़ोटो स्टूडियो से जाकर निकलवा लिए। तो अब चलते हैं वॉल ग्रेट की तरफ। टेबल पे मैंने जो शीट लगाई थी इसके बैक साइड वाला पेपर मैंने संभाल के रख दिया था, तो चलो अब इसको काम में लाते हैं। इस तरीके से मैंने पेपर को आधा फोल्ड करके दिल बनाया है ताकि दोनों जो साइड हैं वो इक्वल हों और हमारा जो आर्ट है वो परफेक्ट दिखे। और यहाँ जितने भी कर्व्स हैं इनको लाइन की शेप में ले आएंगे, मतलब कि हम इनकी लाइन को ड्रा करते जाएंगे। कुछ इस तरह की लाइन बन रही है जिस तरह आप दिल के टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी बैम्बू स्टिक्स। अगर आपके पास ये स्टिक्स अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी न्यूज़पेपर या कोई भी एक्स्ट्रा पेपर का यूज़ करके ये स्टिक्स बना सकते हो। तो हमने जो ड्राइंग बनाई थी वो जस्ट रेफरेंस के लिए है, तो लास्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है। जो स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं स्टिक्स से हमारा वही यूज़ में आएगा। एक एक करके बैम्बू स्टिक्स को इसके साइज़ के हिसाब से कट करते जाएंगे। जो लाइंस हमने बनाई हैं एग्जैक्टली हमने इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। तो इसको चिपकाने के लिए मैं सिंपली यूज़ करी हूँ ग्लू गन, क्योंकि इससे काम करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और अगर ये थोड़ा बहुत पेपर के साथ चिपक गया है तो इसको हल्के हाथों से आराम से उतारते जाएंगे। लास्ट में इसे ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। तो मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, आप चाहो तो चाक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सब स्टिकर्स को ग्रिड पे लगाएंगे, लेकिन बाउंड्रीज कट करने के बाद। इसके अलावा आपके पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो भी आप इस ग्रिड पे लगा सकते हो। जैसे कि मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन सबको ग्रिड पे लगाने के लिए हमें कुछ ऐसे क्लिप्स भी चाहिए होंगे, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, जो बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। बस फिर कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह कोनों से कट कर देना है और लास्ट में इसको रबर बैंड से बांध देना है। और साथ ही पेपर की एक स्ट्रिप्स कट करके इसको रोल अप कर देंगे और उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो हमारी इस तरह क्लिप रेडी हो जाएगी। इस तरह हमने बहुत सारी क्लिप्स रेडी कर लेनी है। तो चलो ये सारा सामान ग्रिड के ऊपर लगाते हैं। तुम सब देख ही सकते हो कितना आसानी से ग्रिड में सारी चीजें लगी जा रही हैं, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हमारा ये डीआईवाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। तो इस पार्ट में मैं अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करूंगी। सबसे पहले तो मैं इन शेल्फ्स को दीवार के साथ अटैच कर दूंगी। मैंने कुछ मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर भी मंगवा लिए। सबसे पहले तो मैं इन शेल्फ्स में कुछ एक्रेलिक कलर्स रखूंगी क्योंकि इनका यूज़ डेली रूटीन में होता है। अब फिर कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स जो मेरे पास स्मॉल और लार्ज दोनों साइज में मौजूद थी, इन सबको पेन होल्डर के अंदर रख दूंगी। और इसके साथ ही मैंने टेप्स का पूरा पैकेट खरीद लिया। आते हैं मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर की तरफ। मेरे पास रेजन का सामान और बाकी सारा सामान रखने के लिए मुझे ये बेस्ट लगा। मेरे पास काफ़ी सारे बीड्स इकट्ठा हो चुके थे, कुछ सामान तो इसके अंदर आ गए, बट कुछ छोटे साइज वाले बीड्स इसमें पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैं इनके लिए अलग स्मॉल बॉक्स ले आई। अब मैं अपने सारे स्मॉल बीट्स इसमें ऑर्गेनाइज कर दूंगी और ये डिस्प्ले में रखा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में रखा हुआ काफ़ी मस्त लगता है। अब बारी बारी इन सब चीज़ों को एक तरतीब से रखती जाऊंगी। तो अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। आपको पता ही होगा क्राफ्टिंग का काम करते हुए या रेजन आर्ट का कोई काम करते हुए टेबल पे कितना मेस क्रिएट हो जाता है।
इसके लिए मैंने एक सिलिकॉन मैट मंगवाया है। आपका टेबल बार बार गंदा ना हो तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका होना हमारे सामान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने दराज में बीड्स, रेज़न का कुछ सामान, मोल्ड वगैरह, सिलिकॉन मोल्ड, ये सब कुछ इसमें रखती जाऊंगी। और अब ऐसी चीज़ें जो हम टेबल पे रख नहीं सकते, इनको हम दराज में रखते जाएंगे। अगले पार्ट में हम करते हैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों की अनबॉक्सिंग। ये मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ट्राइपॉड मंगवाया था, लेकिन इसमें लॉन्ग वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एक नया ओवरहेड ट्राइपॉड मंगवाया है। अगर आप भी क्राफ्ट की वीडियो बनाते हो तो यही ट्राइपॉड से वीडियो बनाई जा सकती है, ये बेस्ट है। मुझे तो लगता है ट्राइपॉड से ज़्यादा तो मैं अपनी लाइट्स इधर उधर करती रहती हूँ, तो इसके लिए मैंने इसी के साथ ही रिंग लाइट भी मंगवा ली ताकि मुझे वीडियो शूट करने में कोई मसला ना हो। मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है, इससे आप कैसे भी कहीं भी आसानी से रोटेट कर सकते हो। अब इस नीचे वाले पार्ट को टेबल के साथ कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है और उसके पेज को अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारा ऊपर वाला स्टैंड वीडियो बनाते हुए गिरे नहीं। अच्छा, तो अब मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी है क्योंकि उधर वीडियो शूट करने में थोड़ा सा मसला आ रहा था और यहाँ इसका एंगल अच्छे से सेट हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी भी एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल पार्ट की तरफ। नेक्स्ट ये 2.5 मीटर की लाइट स्ट्रिप्स जिसके साथ ये डॉक्टर भी आता है एंड यू कैन नॉट बिलीव ये मुझे 500 रुपीज़ में मिल गई। इसे डबल साइडेड टेप से चिपका के तो देखो ये बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है, बजाय इसके कि आप दीवार में कील ठोक के दीवार को ख़राब कर दो। फाइनली हमारे सेटअप की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है मैं अपना सारा सेटअप आपको दिखाऊं।